concentric circle are two radii 5 centimeter and 3 centimeter। concentric का मतलब होता है जिनका केवल कितने सेंटर होते हैं, एक ही सेंटर होता है। यानी कि दो संकेंद्रीय क्या दिए हुए हैं बेटा, वृत्त है। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी रेडियस कितनी है, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि मुझे सबसे बड़े वाले सर्कल की क्या बताना है, चाप की जीवा की लंबाई बताना है। क्या बताना है मुझे, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, यानी कि कॉर्ड की लंबाई बताना है। विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो क्या कर रही है, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो देखो जैसे ये एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कॉर्ड है इसकी, क्या है, ये इसकी जीवा हो गई, कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रेडियस कह रहा है, वो रेडियस कह रहा है कि नहीं कह रहा। इसकी रेडियस क्या मान लूं मैं, छोटे वाले सर्कल की कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और बड़े वाले सर्कल की कितनी दे रहा है, 5। तो देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मानी जाएगी, 5 या 3 सेंटीमीटर मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मानी जाएगी, 5 सेंटीमीटर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इसको सर्कल को मान लो C1, इसको मान लो क्या बेटा, C2। C1 की रेडियस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और C2 की कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए इधर इसको नाम दे दो O, इसे L, इसे A और इसे B। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 है, इस पर अच्छा इस सेंटर से होकर जो लाइन आती है वो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती, ठीक है। ये इस पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। बड़े वाले सर्कल में देखना, बड़े वाले सर्कल में ये सेंटर है, ये लाइन है कोई, वो जीवा पर क्या है, कॉर्ड पर क्या होती है, कॉर्ड पर कोई लाइन होती है। जैसे कि अलग से बनाऊं मैं इसे, ये कॉर्ड है तो इस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्या होती है, यानी कि लाइन है इस कॉर्ड को क्या कर देती है, दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। यानी कि दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। अगर एक आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पूछ क्या रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि बड़े वाले सर्कल की क्या बताना है, लेंथ बताना है तुम्हें। वो क्या बतानी है, जीवा की लंबाई बतानी है तुम्हें, जो किससे टच हो रही है, छोटे वाले सर्कल से टच हो रही है। यानी इस जीवा की लंबाई बता पाओगे तो ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो OAL में, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो OAL में। तो ये 5 और ये 3, ये आ जाएगा मेरा AL इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, LB की होगा। क्यों होगा, क्योंकि OL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का, है कि नहीं है। तो फिर से मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, करके दिखाओ जल्दी से, तुम भी करके दिखाओ। देख मुस्कान इधर, तो गिवन क्या क्या दिया है बेटा, इसमें कुछ दिया है बेटा तुझे, क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। किसकी दी हुई है त्रिज्या, बड़े वाले सर्कल की है कि नहीं है। वही कौन से वाले सर्कल की है, ये 3 सेंटीमीटर है, वो छोटे वाले सर्कल वृत्त की है कि नहीं है त्रिज्या। तो देखो पहले मान लेता हूं मैं, लेट क्या समझ गया बेटा, माना C1 एंड C2 आर टू सर्कल, यानी कि C1 तथा C2 क्या मान लिए, दो वृत्त ले लिए मैंने। क्या ले लिए बेटा, दो वृत्त हैं ले लिया, जिनका केंद्र क्या है, C1 एंड C2 आर टू सर्कल, ठीक है। और ये कैसे, दोनों के दोनों कोसेंट्रिक है, संकेंद्रीय है कि नहीं है। तो बस तुम्हें सीधे लिखने, अब यहाँ पे लिख दो रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल C1, रेडियस ऑफ ए सर्कल C1 कितनी दी हुई है रेडियस इसकी बेटा, OA इक्वल टू ले लूं कितनी, 5 सेंटीमीटर ले लूं कि नहीं ले लूं। जो मैंने OA OB L ये सब मैंने माने हुए हैं इसमें। तो देखना C1 वृत्त की त्रिज्या,
कितनी है, ओ इक्वल टू कितनी ले ली बेटा मैंने, 5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल C2, C2 की रेडियस कितनी है बेटा, OL इक्वल टू कितना ले लो, 3 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त C2 वृत्त की त्रिज्या, C2 वृत्त की त्रिज्या कितनी है, OL इक्वल टू बेटा 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है, OL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है। कर दे बंद उसको। और ये चीज देखो, ये भी क्या है, कॉर्ड है कि नहीं है, ये भी कॉर्ड है ना बड़े वाले सर्कल की, और छोटी वाले सर्कल की क्या है, स्पर्शरेखा है कि नहीं है, टेंजेंट है कि नहीं है। इसके लिए टेंजेंट ले लो, इसके लिए कॉर्ड है। तो वृत्त की त्रिज्या टेंजेंट पर क्या होती है, मतलब वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। और कॉर्ड पर कोई लाइन आती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती है। तो देखो इधर एक चीज और ले लो, OL परपेंडिकुलर किस पर है बेटा, AB पर है कि नहीं है। OL परपेंडिकुलर किस पर आ गया, AB पर। तो देखो इधर OL इज परपेंडिकुलर, सॉरी, OL इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। यानी कि OL जीवा AB को क्या कर देता है, जीवा AB को लंब समद्विभाजित कर देता है, लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, लंब समद्विभाजित करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, AL इक्वल टू LB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अच्छा देखिए अब फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड क्या करना है, कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, यानी कि जीवा AB की लंबाई। ये क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जीवा AB की लंबाई। यानी कि मुझे जीवा AB की पूरी क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये ट्रायंगल ले लूं, OAL में क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए हल करते हैं। इन ट्रायंगल AOL, यानी कि त्रिभुज AOL में क्या लगाओ, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, अब यार मुस्कान बताएगी, कोई नहीं बताएगा। चलो बताओ मुस्कान, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। हाँ हाँ, तो आता है तो क्यों नहीं किया तुमने, इसने बताया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पता है तो फिर तो आना चाहिए था सवाल तुझे। कर्ण कितना है F, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें, जी है कि नहीं है OA, और जी क्या है लंब है तो, और जी क्या है आधार है। तो देखो हाइपोटेन्यूस 5 तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 तो 3 का स्क्वायर, बेस पता नहीं है, निकालना है ना AL। तो मुझे AL तो चाहिए ना, AL निकालना है, L भी आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा तभी तो A भी आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस AL स्क्वायर। ले लो नंबर एक तरफ, यानी कि एक तरफ ले लो इनको, AL स्क्वायर 25 में से हो जाएगा तो 16 बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा।
तो एल इक्वल टू 16 कितना होता है 4, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा दो। एल इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। देखना एक चीज दी है, एल इक्वल टू एल बी को दिया है कि नहीं दिया मुझे, और मुझे चाहिए क्या ए बी पूछ रहा है ना वो। तो देखना ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी ए एल प्लस एल बी होगा कि नहीं होगा बताओ है। और ए एल किसके बराबर है, एल बी के बराबर है कि नहीं है। ऐसे करो पहले 1 मिनट, ए एल इक्वल टू किसके बराबर है एल बी के, और ए एल 4 के बराबर, तो एल बी बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ए बी निकालो, ऐसे लिखो कॉर्ड ऑफ ए, लेंथ ऑफ कॉर्ड, देखो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एल प्लस एल बी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ए एल कितना है बेटा 4, एल बी भी कितना है 4 सेंटीमीटर, जे बी सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दूं, यहाँ देखो यही लिख देते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना होता है 8 सेंटीमीटर, कोई डाउट। और ए बी क्या है मेरी पूरी की पूरी कॉर्ड है कि नहीं है, जीवा है कि नहीं है। तो देखो सो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर, यानी कि अतः जीवा की लंबाई, यहाँ ए बी बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, तो नोट करो।